बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमलेक्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने ही ऑयल की रेमेडी शेयर करूंगी, जो कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि उनको कोई कन्फ्यूजन हो रही थी कि इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ किए जाए, ऑयल कौन सा यूज़ किया जाए। तो सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि ऐड किए जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज़ करके डिटेल के साथ बताऊंगी, ताकि आप लोग समझ सकें और लिख लें, अपने आप पास रख लें इस तरह का, या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लेने में इजी रहे। तो यहाँ पे नंबर वाइज मैं आपको सारी चीज़ें ऐड करके भी दिखाऊंगी, ऑयल भी दिखाऊंगी, और उसके साथ साथ ये सारे इंग्रेडिएंट्स कितने कितने ऐड किए जाते हैं वो भी इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं कम बैच बना रही थी क्योंकि ये मेरा अपने लिए था और कज़न्स के लिए था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 kg ऑयल लिया था। ऑयल मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, लेकिन आप लोगों ने प्योर लेना है जो कि आपके सामने निकला हुआ हो, तो वो बेस्ट रहता है क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो कि लोकल होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आंवला, रीठा, लौंग, शिकाकाई, बालचल, वेटिवेटर, गार्लिक, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने स्क्रीन पे लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट कर लें। ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे आंवला हो गया, रीठा हो गया। ये तो आप लोगों ने सदियों से सुना भी होगा कि ये सारी चीज़ें बालों के लिए कितनी बेनिफिशियल होती हैं। शैम्पू में यूज़ की जाती हैं, ऑयल्स में यूज़ की जाती हैं, और ये बालों को लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी करने में हेल्प करती है। अगर यहाँ अब के दौर में भी देखी जाए तो केमिकल से ज़्यादा इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुदरती होती हैं। वो सारी चीज़ें हमें बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स उतने बहुत ज़्यादा होते हैं जो केमिकल वाली चीज़ों से। तो यहाँ पे आप इस तरह का ऑयल बनाएंगे तो आपको किसी और चीज़ की नीड नहीं होगी, आपको शैम्पू की भी टेंशन नहीं होगी कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करें। तो यहाँ पे ऑयल ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दिए। वेटिवेटर जो है, वेटिवेटर एक रूट होता है जो को एक पार होती है, उसमें खासकर वो इंडिया में पाई जाती है, लेकिन आपको दराज पे इजीली मिल जाएगा। मेहंदी के पत्ते भी आप लोगों को पता है कि मेहंदी कितनी ज़रूरी होती है, बालों के लिए कितनी हेल्पफुल होती है, तो मेहंदी भी आपने लाजमी डालनी है। प्याज का इस्तेमाल भी करूँगी क्योंकि इसमें सल्फर होता है जो कि हमारी एलोपेशिया को रिकवर करता है, और जिनके बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं स्कैल्प से, उनको बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी एलोवेरा। एलोवेरा को आपने लाजमी वॉश करना है, उसके बाद ही डालना है ताकि इसका येलो वाला पार्ट निकल जाए और जो ग्रीन होती है ना वो फ्रेश वो हो जाए। इसको हमने इतना पकाना है कि ये सारा जूस जो होता है ना ये ऑयल में चला जाए, और बिल्कुल सिंपल ईजी बनानी होती है। और यहाँ पे मैं बेरी के पत्ते यूज़ कर रही हूँ। बेर होते हैं ना, उसके ये पत्ते होते हैं, और ये पत्ते हमारे बालों के लिए शाइनिंग के लिए, जैसे हम करी लीव्स यूज़ करते हैं या तेज़पात यूज़ करते हैं, वैसे ही ये कंडीशनर का काम करती है। और नीम के पत्ते भी एंटीबैक्टीरियल होते हैं, तो ये भी आप लोगों ने लाजमी इसमें ऐड करने हैं। लेकिन ये पत्ते भी आप लेकिन देख सकते हैं कि ये धूप के बिना ड्राई किए गए हैं। धूप वाली चीज़ें जो होती हैं ना वो उसके बेनिफिट्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हबिस्कस। हबिस्कस भी आपको दराज पे इजीली मिल जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको एक ही स्टोर पे, एक ही दराज पे मिल जाएंगे। इजीली आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। क्वांटिटी आप सबकी अपने हिसाब से होती है। अगर आपका ऑयल है तो आप इसी तरह से क्वांटिटी डालिएगा, जैसे 10 ग्राम हो गया या 20 ग्राम। तो यहाँ पे उसी हिसाब, जितना आपका ऑयल होगा उतने ही आपको इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जितना मेरा ऑयल है उसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, ऑयल कम लगेगा। तो इस बात का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि ये ऑयल इसलिए कम है क्योंकि इसमें बाकी सारे ऑयल्स भी ऐड किए जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी मैंने हर्ब्स डाले हैं, जैसे रोजमेरी, हबिस्कस, कलौंजी, आलमंड, ये सारी चीज़ें, इनके एसेंशियल ऑयल भी डाले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मोरिंगा। मोरिंगा का एसेंशियल ऑयल नहीं आता, और उसके अलावा कलौंजी का एसेंशियल ऑयल आता है, विटामिन ई, आलमंड ऑयल, ये सारे ऑयल्स भी ऐड किए जाएंगे। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अदरवाइज़ आज के पार्ट में मैं आपको इतनी दिखाऊंगी जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने रोज़मेरी ऐड की। रोज़मेरी आप जितनी डालेंगे उतनी बेनिफिट्स होते हैं उनके, क्योंकि हम बॉटल्स में भी ऐड कर देते हैं ताकि उनके बेनिफिट्स और खुशबू रहे। तो यहाँ पे आलमंड और पॉपी सीड पाउडर मैंने ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें आपको दराज पे इजीली मिल जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी क्योंकि ये ऑयल उसी हिसाब से सेल आउट होता है, और इनमें सारी चीज़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती है ना, ये सारी जो मैंने आप लोगों के सामने दिखाई, आप अगर किसी ब्रांड से भी लेंगे तो उसी में भी किसी से भी ले लें, लेकिन उसका ये होगा कि आपको
ये सारी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। प्राइसेस उसकी थोड़ी हाई होती है क्योंकि वो अपने ब्रांड से प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई होती है। दैट्स इट। यहाँ पे मैं डालूँगी तिल, सफ़ेद तिल, सीसमी सीड। यहाँ पे सीसमी सीड भी ऐड करने हैं, 4 मगज़ भी ऐड कर सकती हैं आप, ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। जितना आप अपना ऑयल को बेहतर बना सकते हैं आप बेहतर बनाएं। तो यहाँ पे मैं रतन जोत ऐड कर रही हूँ। बालचंद मैंने पहले ऐड किया था, ये रतन जोत है। तो इसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा होता है और जिसको आप लोगों ने इसको अच्छे से पकाना है। इसको 3 4 5 घंटे बिल्कुल हल्की आंच पे रख देना है और उसके बाद ये विटामिन ई ऑयल और एसेंशियल ऑयल्स, ये सारे ऑयल्स मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये रोज़मेरी और हिबिस्कस और उसके अलावा वेटिवेटर, ये सारे ऑयल्स इसमें लाजमी जाएंगे और ये मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे ऐड कर दिए थे। अब इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और ये वाला ऑयल आप लोग लाजमी बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये जितने भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए, जिनके भी आपके पास एसेंशियल ऑयल मिलते हो, वो सारे आपको ठंडा करने के बाद कोकोनट ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। ये आपका ऑयल बिल्कुल रेडी है, आपको बहुत अच्छे फ़ायदे देगा। आप लोग एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अपना नंबर मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।